दोस्तों ये वीडियो है पार्ट 4 मॉडल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की, जो कि कक्षा 12वीं का इंग्लिश का है। आज है 16 तारीख और कल 17, यानी उनका पहला पेपर इंग्लिश का ही है। तो हम कंटिन्यूअसली जो हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं उनके क्वेश्चंस आंसर, उनके सॉल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का, यानी जो कि ग्रामर का पोर्शन है, उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। एनी 5, कोई 5 करने हैं और ऑप्शन जितने भी दिए रहेंगे उनमें से कोई जो भी करेक्ट रहेगा उसमें से चुन के हमको लिखना है। पहला है हिज ब्रदर इज ब्लैंक एमएलए। तो एन एमएलए हम जानते हैं कि हमें बोल के देखना पड़ेगा कि स्वर से शुरुआत हो रही है या व्यंजन से। एम एल ए से शुरुआत हुई यानी स्वर, यानी एन लगेगा। मिस्टर डेविड इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। यहाँ पे आंसर मैंने पहले बता दिया, लेकिन सही क्या रहेगा? बट। जब दो चीजें थोड़ी अपोजिट सी हों, कि अमीर है और खुश नहीं है, तो ये थोड़ी अजीब सी बातें हैं, अपोजिट सी बातें हैं। तो वहां पे हम बट इस्तेमाल करेंगे, और एक ही जैसे बातें हैं तो वहां पे एंड इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ पे बट। तीसरा है अनिल इज सिटिंग ब्लैंक कपिल एंड अजय। तो सही क्या रहेगा? बिटवीन। जब हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं, दो वस्तुओं के बीच की कुछ होता है, तो वहां पे हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। अगर ज्यादा होता है दो से तो वहां पे अमंग इस्तेमाल करते हैं। चौथा है ही डिड नॉट बाय ब्लैंक एप्पल, और ऑप्शन है सम या एनी। चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हम यहां पे लगाएंगे एनी। सो ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल। पांचवा है चिल्ड्रन ब्लैंक टू प्ले ऑन द सैंड, यानी बच्चों को रेत पे खेलना अच्छा लगता है। सो चिल्ड्रन, अब ये चूंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे लव्स नहीं बल्कि लव होगा। चिल्ड्रन लव टू प्ले ऑन द सैंड। छठवां है यू ब्लैंक नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तो क्या होगा? यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी। तुम बात नहीं कर सकते लाइब्रेरी में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, कोई भी 5 करने हैं, दो दो करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सोनिया डिड हर ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा? सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। गलती से हम ये बना सकते हैं कि सोनिया डिड नॉट हर ड्यूटी। यहाँ पे डू एक बार फिर से आएगा, ध्यान रखना। डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। सो सोनिया डिड नॉट डू हर ड्यूटी। नेक्स्ट है द मैंगो इज सो सोर दैट आई कैन नॉट ईट इट। तो क्या हो जाएगा? जहां पे अभी क्या करना है, इसको टू टू की सहायता से लिखना है। तो जहां पे सो लिखा है वहां पे टू आ जाएगा, और उसके बाद फिर टू सोर, उसके बाद फिर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, क्या एक बार टी डबल ओ टू, उसके बाद फिर जो भी एडजेक्टिव दिया रहेगा, एडजेक्टिव यहाँ पे मान के चलो सोर है यानी खट्टा है, उस एडजेक्टिव के बाद फिर से टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ऐसे मत देना, ईट के बाद इट मत लिख देना, ये वाला ईट। बस द मैंगो इज टू सोर टू ईट। टी डबल ओ टू के बाद एडजेक्टिव, फिर टू, और एडजेक्टिव फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर से समझो, टी डबल ओ टू के बाद एडजेक्टिव, फिर टू छोटा वाला टी ओ टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे चलते हैं। तीसरा है इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम मेहनत नहीं करते हो तो फेल हो जाओगे। री राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह अनलेस का यूज करना है। ध्यान देना, अगर इफ के साथ कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो अनलेस के साथ क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यू डू नॉट वर्क हार्ड का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा? यू वर्क हार्ड, और साथ में जोड़ लो अनलेस। सो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल।
आगे की कहानी है कि चौथा बोल रहा है कि द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स पटेटोज। कंबाइन यूजिंग रिलेटिव क्लॉज यानी हु का इस्तेमाल करना है, यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है। सो सबसे पहले तो द मैन लिख दो, ठीक है। उसके बाद फिर अगला सेंटेंस लिख दो। अब दोबारा द मैन लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे जो द मैन दोबारा हम लिखने वाले हैं, उसकी जगह हम लिखेंगे हु। समझो, सबसे पहले क्या करेंगे, द मैन लिख दिया ये ऊपर वाला। उसके बाद फिर अगले सेंटेंस को हमको उतारना है, और उतारेंगे तो द मैन फिर से आएगा, लेकिन हम यहां पे द मैन की जगह क्या लिखेंगे, हु। द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज। उसके बाद फिर आगे की कहानी होगी। तो एक बार फिर से मिटा के इसको बताते हैं, क्या हो जाएगा कि द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज, यहाँ पे जो पहला द मैन है यहाँ पे आ गया। अगले सेंटेंस का हमने पूरा यहाँ पे उतार दिया, बस एक ही फर्क है, जहाँ पे द मैन लिखा था वहां पे हु कर दिया, हु ब्रिंग्स पटेटोज, और उसके बाद फिर जो बचा हुआ सेंटेंस था वहां पे हमने उतार दिया। सो द मैन हु ब्रिंग्स पटेटोज हैड नॉट कम फॉर 2 days, यानी जो आदमी आ, आलू लाता था वो 2 दिन से आया नहीं था। दिस न्यूज सरप्राइजेस मी, ठीक है। सो दिस न्यूज सरप्राइजेस मी, ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में है। तो क्या हो जाएगा, आई एम सरप्राइज्ड। अब यहाँ पे बाय नहीं आ गया क्योंकि सरप्राइज के बाद एट आता है, तो आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है, जब अब प्रेजेंट सिंपल का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं कॉन्टिन्यूस वाली, इज एम आर, और आई के साथ क्या लगेगा, एम। आई एम सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। फिर छठवां है आई हैड एक्स्ट्रा अ लॉट ऑफ ड्यूरिंग टाइम। इसको रीअरेंज करना है, तो दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले तो देखो कि यहाँ लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में, इसका मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव है, और अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं पहले लगेगी, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब सब्जेक्ट से शुरुआत होगी। तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, आई हैड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, यानी एग्जाम के दौरान मेरे पास काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम था, अतिरिक्त समय था। आई होप कि एग्जाम की प्रिपरेशन में ये आपको मदद करेगा। थैंक यू।